एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम दैट्स वाई, दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर का यूज डेली कन्वर्सेशन में कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिंपल हिंदी और इंग्लिश मिक्स में समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ पाओ और कॉन्फिडेंस से बोल पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। I didn't complete my work on time. That's why my boss was upset with me. मैंने अपना काम समय पे पूरा नहीं किया, इसलिए मेरे बॉस मुझसे नाराज़ थे। ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। आई होप आपको दैट्स वाई का यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली टू एवरीवन। दैट्स वॉट, यहाँ किसका अपन यूज़ कर रहे हैं? दैट्स वॉट का। दैट्स वॉट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वह हमेशा सबसे विनम्रता से बात करती है। कैसे? सी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली टू एवरीवन। वह हमेशा सबसे विनम्रता से बात करती है। दैट्स वॉट, यही चीज़ उसे दूसरों से अलग बनाती है। दैट्स वॉट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड सेंटेंस की ओर। थर्ड सेंटेंस है वी वर लुकिंग फॉर ए क्वाइट प्लेस। हम एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और प्लेस का मतलब आपको पता ही है, जगह होती है। एंड दैट्स वेयर, जगह के लिए अपन किस चीज़ का यूज़ करेंगे? दैट्स वेयर का। दैट्स वेयर वी फाइनली डिसाइडेड टू सिट। और आखिरकार हमने वहीं बैठने का फैसला किया। That's where we finally decided to sit. और आखिरकार हमने वही बैठने का फैसला किया। इसी प्रकार नेक्स्ट है फोर्थ। He didn't study well for the exam. That's why he couldn't pass it. He didn't study well for the exam. यानी उसने परीक्षा के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए ही डिडेंट स्टडी वेल, यानी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की। तो दैट्स वाई का मतलब यहाँ क्या हो? अपन कोई रीजन बता रहे हैं, इसलिए क्या यूज़ करेंगे अपन? दैट्स वाई, इसीलिए। ठीक है। ही कुडंट पास इट, वह इसीलिए वह पास नहीं हो सका। अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ। You need to understand the situation first. That's what I have been trying to tell you. तुम्हें पहले स्थिति को समझना होगा। सिचुएशन मतलब स्थिति को। That's what, इसीलिए I have been trying to tell you. तुम्हें पहले स्थिति को समझना होगा। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए यह तभी तो, इसका मतलब ऐसे हो दैट्स वॉट, तभी तो मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है छठवां। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट। दैट्स वेयर, अगर किसी जगह की बात करते हैं ना अपन, तो वहाँ यूज़ करते हैं अपन दैट्स वेयर। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट। दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। यह वही जगह है। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट, यानी कि यह वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। दैट्स वेयर यानी जहाँ। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिले थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेवंथ। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड यस्टरडे, दैट्स वाई आई वेंट टू बेड अर्ली। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड यस्टरडे। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। मैं कल बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। दैट्स वाई, इसीलिए आई वेंट टू बेड अर्ली, इसीलिए मैं जल्दी सो गया। एट्थ है ही नेवर लिसन्स टू एडवाइस। दैट्स वॉट कॉजेज हिम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। वह कभी सलाह नहीं मानता। ही नेवर लिसन टू एडवाइस, यानी वो कभी मेरी सलाह नहीं मानता या वो कभी नहीं सुनता। ठीक है। दैट्स वाई, दैट्स वॉट, यानी कोई कारण बताते हैं ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? दैट्स वॉट। तो ये जगह के अकॉर्डिंग होता है। अगर अपन किसी जगह की बात करते हैं ना एग्जैक्ट, वहाँ दैट्स वेयर यूज़ करेंगे। यहाँ अपन किसी के कारण की बात कर रहे हैं तो दैट्स वेयर कॉजेज हिम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। यही वजह है कि उसे बार बार समस्याएं होती है। नेक्स्ट है नौवां। वी मिस्ड द बस इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई वी रीच लेट। यानी कि
वी मिस्ड द बस इन द मॉर्निंग। हम सुबह, मिस यानी कि मिस करना यानी क्या होता है, यानी कि हम जो कोई बस छूट जाती है तो अपन बोलते हैं मिस हो गई बस। तो हाँ, हम सुबह बस मिस कर गए, इसीलिए हम देर से पहुँचे। दैट्स वाई वी रीच्ड लेट। नहीं तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आगे भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।